तो अगर आपने ये चीज नोटिस करी या नहीं करी, बट मैंने बहुत अच्छी तरह से नोटिस करी है। मस्जिद में पैसे की बात गंदी, पावर की बात फितना है, फितना है तू एक नंबर का, तुम निकाल दो इनको मस्जिद से बाहर। पॉलिटिक्स की बात हराम है, सिस्टम की बात अरे दुनियावी बातें यहाँ मत करो, ठीक है ना। दुनियावी बातें सिर्फ 5 नमाजें हो रही हैं, इमाम अपनी सैलरीज ले रहे हैं, सब काम चल रहा है। और काफी ज्यादा लोग कहते हैं, हियर आर द टॉपिक्स जो मेरे को लगता है खुतबे में आने चाहिए। मनी सिस्टम्स, डेब्ट ट्रैप्स। हमारे इस भाई का नाम मोनिस वानी, ये कश्मीर से बिलोंग करता है, लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाता है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कभी कभी जब इसको लगता है कि मेरे व्यूज कम आने लगे हैं, तो ये एक हथकंडा अपनाता है, और वो ये है कि ये उलमा के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, और विदाउट एनी एविडेंस कुछ भी उनके ऊपर तोहमतें और इल्ज़ाम लगा देता है। वैसे तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाता है, जिसको मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में, शॉर्ट्स वीडियो में बताया है, लेकिन एक इल्ज़ाम इसने लगाया कि उलमा पैसा कमाने के मना करते हैं। तो मैंने देखा क्या ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करा, तो मुझे बहुत से उलमा की वीडियोस मिली, तो उनमें से मैंने कुछ को जमा किया है, ताकि आप लोग भी ये फैसला कर लेवे कि वाकई क्या उलमा पैसा कमाने के लिए मना करते हैं या पैसे की मुहब्बत दिल में रखने के लिए मना फरमाते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कि पैसा जब तक जेब में हो तो ठीक है, जब वो दिल में उतर गया तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर वो इसको एक और मिसाल से समझाते हैं कि कश्ती जब तक पानी के ऊपर चलती है तब तक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। इसी तरह पैसा जेब में रहे तो ठीक है, जब वो दिल में उतरने लगेगा तो फिर यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अपने माल को बचाओ भाई, जमीनें खरीदो, जमीन खरीद कर उसमें खेतियां करो, अपने बच्चों को एग्रीकल्चर सिखाओ। खासकर कह रहा हूँ एग्रीकल्चर, इस वक्त हर यहूदी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर सिखा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये चीज बाकी रहेगी। जिस आदमी के पास तजर्बा नहीं है ना, उसके लिए प्रॉपर्टी से अच्छा कोई बिजनेस है नहीं। बाकी जिस बिजनेस में हाथ डालोगे, बाप दादा से चलता आ रहा है तो कर लोगे, वरना नहीं कर सकते। ज्यादा कमाने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा सेल करने की कोशिश कीजिए। यानी एक जाहिद अगर जन्नत में जा रहा है तो वो तन्हा जा रहा है, एक आबिद अगर जन्नत में जा रहा है तो तन्हा जा रहा है, लेकिन बिजनेसमैन जन्नत में जाएगा तो अपनी सच्चाई की बिना पर वो नबियों के साथ जन्नत में जाएगा। तिजारत की फजीलत बयान करूंगा कि इस्लाम में कमाने का जो असल तरीका है वो बिजनेस है। तिजारत की फजीलत कुरान से भी साबित, अहादीस से भी साबित। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां भी कमाने का जिक्र किया है, पैसों का जिक्र किया है, तो उसमें तिजारत के जरिए कमाई का जिक्र है, मुलाजमत के जरिए कमाई का कहीं जिक्र मिलता ही नहीं है। ऐसे कमाने के लिए ना एक बहुत बड़ा हुनर है, वो प्रेशर। प्रेशर लेना सीखो। प्रेशर जो नहीं ले सकता पैसा नहीं कमा सकता। मैं भी बिजनेस के फजाइल बयान करता हूं कि बिजनेस करो, उसमें अल्लाह ने पैसा ज्यादा रखा है, किसी के गुलाम मातहत बन के नहीं रह सकते आप, नहीं रहते उसमें। कुरान में बिजनेस को कई आयतों में इबादत के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह अकबर, बिजनेस को इबादत के साथ जोड़ा गया है। बड़ी बड़ी इबादतों के साथ तिजारत का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो पहला जुमा मदीने से भी पहले आपको कुबा में पढ़ाना पड़ा, वहाँ आपने पहला खुतबा जो दिया वो ये कहा कि मुसलमानों अपने हाथ की कमाई खाओ और बाजारों में जाकर तिजारत करो, तिजारत से बेहतर अल्लाह को कोई पेशा पसंद है। पहला खुतबा यही एम्पावरमेंट, यही मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करना। ताजर को सच्चा कारोबार करना चाहिए, और सच्चे कारोबार के अंदर उसको अपनी उसूल में सबसे पहले 6 उसूल में बता रहा हूँ तिजारत के। फरमाया सबसे पहला उसूल ये है कि तिजारत में अच्छी नीयत शामिल कर ले। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो हमेशा प्रॉफिट में ही चलेगा, लॉस कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर बने, खूब बढ़े। हजरत सहाबा किराम ने मदीना मुनव्वरा छोड़ा, क्यों? इशाअत और तिजारत दोनों को लेकर चले। 2 लफ्ज मैंने कहे, इशाअत इस्लाम और तिजारत अमवाल। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया उसके पीछे भी तिजारत काम कर रही थी। पता चला ताजिर मुबल्लिग भी बनता है। कस्टमर को कैसे डील करना है, A to Z सारी चीजों को पहले सीखता है आदमी सालों, तब जाकर उस बिजनेस को शुरू करता है। जरिए से तुम्हें माल कमाना चाहिए और माल हासिल करना चाहिए। तो हमारी शरीयत ने हमें तिजारत की इजाजत दी है, लेकिन ये तिजारत इस्लामी कवानीन की, इस्लामी उसूल की रोशनी में होना चाहिए। तो उलमा पैसा कमाने के लिए मना नहीं करते, बल्कि पैसे की मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश करते हैं, और ये इसी को घुमा फिरा करके उलमा से लोगों को बज़्ज़न कर देता है। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई भी उलमा को गाली देता हुआ दिखे ना, तो तुम उसे इमीडिएटली सुनना बंद कर दो, चाहे उसके पास जितना भी नॉलेज हो। आज के जमाने में ना ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां पे हम अदब भूल चुके हैं, लिहाज भूल चुके हैं। जो मर्जी आती है, जो बकवास करने का मन करता है ना, हम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी आलिम हो, कोई भी उलमा हो, हम कंसीडर नहीं करते हैं कि उनका क्या इल्म है, क्या नॉलेज है। हम बस एक बात कहीं से सुनी और ट्रेंड में रहने के लिए, या तो फ्लेक्स करने के लिए, या तो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए दूसरे को गाली देना शुरू कर देंगे। देखो, इख्तलाफ तुम एक नहीं, तुम 1000 इख्तलाफ रखो, लेकिन अदब अगर जो शख्स भूल जाए ना, तुम्हें उसे सुनना कंप्लीटली बंद कर देना है, क्योंकि वो शख्स जो खुद अदब भूल चुका है वो तुम्हें अदब ना ही सिखा सकता है, ना ही कभी सिखाएगा। सो इख्तलाफ जितने मर्जी रखो। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक के बीच में भी इख्तलाफ थे, लेकिन अदब वहां पे बरकरार था।